आप सभी का आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज ये वीडियो दक्षिण दिशा में किचन के साइड इफेक्ट और उसके उपाय, ये मैं दोनों बताऊंगा कि दक्षिण दिशा में जब हम किचन बनाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और उसकी क्या रेमेडी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आगे बढ़ें इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान की सच्ची और अच्छी पक्की जानकारी आचार्य जी एस्ट्रो चैनल पर ही मिलती है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। दक्षिण दिशा में किचन। अब देखिए, दक्षिण एक होल्डिंग पावर को इंडिकेट करती है। जो घर का मुखिया होता है उसकी पावर को इंडिकेट करती है। कहने का मतलब है कि दक्षिण दिशा जितनी हमारी बढ़िया, शानदार, दोष रहित जिस भी भूखंड में या मकान में या भवन में बनी होगी, वो मकान, वो भूखंड का जो स्वामी है, उतना ही उसकी पावर उस घर में अच्छी चल रही होगी। पावर का मतलब ये नहीं है कि वो सबों को डंडे से मार रहा होगा, नहीं। कहने का मतलब है कि उसकी बात को सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। ये होल्डिंग पावर का एक क्षेत्र होता है और यहीं पे अगर कोई दोष हो जाए, कोई जाने अनजाने में कोई गलती से कोई दोष क्रिएट हो जाए, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि दक्षिण दिशा में कोई भी दोष जाने अनजाने में होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारी किचन बन जाती है तो ये भी एक वास्तु दोष शुरू कर देती है। यानी कि दक्षिण दिशा में किचन बनाना एक वास्तु दोष को निमंत्रण कर दिया जाता है। अब होता क्या है, तो माय फ्रेंड्स, किचन में अग्नि का काम है, क्योंकि किचन में अंदर सबसे ज्यादा अग्नि का काम है। कोई भी चीज जब बनती है, यानी कि किचन के अंदर कोई भी गृहिणी, कोई भी लेडीज, कोई भी जेंट्स जब भी होता है, तो इसका मतलब गैस या बर्नर या जो भी चीज है, साधन अग्नि के, वो जल रहे होते हैं। सीधा सा फंडा है इसका। और जब अग्नि नैऋत्य कोण में जलेगी तो वहां पर गलत हो जाएगा, साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नैऋत्य कोण अग्नि का नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा नैऋत्य कोण। तो दक्षिण दिशा में कभी भी किचन हम इसीलिए नहीं बनाते। तो सबसे पहले मैं अब इसके साइड इफेक्ट बताता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, साइड इफेक्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी दक्षिण दिशा में किचन बनती है तो उस घर में जो होल्डिंग पावर होती है वो खत्म हो जाती है। यानी कि किचन में काम कौन करता है? महिला। 90 से 99% महिलाएं काम करती है। लेकिन जब ये किचन दक्षिण दिशा में पहुंच जाती है तो वहां पर जो जेंट्स होते हैं, यानी कि पति पत्नी में मनमुटाव और झगड़े निस्संदेह शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पति की वहां होल्डिंग पावर, यानी कि जो जेंट्स होता है उसकी होल्डिंग पावर धीरे धीरे कमजोर होती है। तो कमजोर के फलस्वरूप होता यह है कि पत्नी और झगड़े शुरू होते हैं और वहां विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स यहां से शुरू हो जाती है। यानी कि उस घर में लेडीज की चलना शुरू हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेडीज की चल रही है तो वो जो बातें बोल रही है वो सही होगी, ये गलत होती है। मतलब होल्डिंग पावर, वहां पर जेंट्स की जो होल्डिंग पावर होती है वो खत्म होने लगती है। तो घर के मुखिया की पावर खत्म, लेडीज की स्टार्ट। फल इसका रिजल्ट होता है कि रोज आए दिन की कलेश, घर में टेंशन का माहौल। और जब जिस घर में भी टेंशन का माहौल शुरू होता है तो मेरे दोस्तों, वहां की सुख शांति, सोर्स ऑफ इनकम, इन सब चीजों में असर पड़ता है। मान सम्मान, खुशी, यानी कि वो घर का माहौल, वो घर का वातावरण
दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। अब मैं इसके उपाय बताऊंगा। जिन दर्शकों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झटपट सब्सक्राइब करें। अब मैं इसके उपाय बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला वो बेहतरीन उपाय केवल एक ही है कि दक्षिण दिशा में कभी भी किचन ना बनाएं। और जिन घरों में दक्षिण दिशा में किचन बनी होती है, वहां पर यकीनन आप ये प्रैक्टिकली अनुभव करके देखें, आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस, जहां भी दक्षिण दिशा में किचन होगी, वहां पर सुख शांति में कमी होगी, झंझट होंगे, टेंशन होगी, घर में खुशहाली तो कम हो जाएगी। तो आप ये प्रैक्टिकली अनुभव करके देखो। तो मैं अपने दर्शकों से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि दक्षिण दिशा में कभी किचन ना बनाना। सबसे पहली रेमेडी, बेहतरीन रेमेडी यही है। और अगर कोई गलती से किचन बन जाती है तो देखिए, सबसे पहला उपाय और यदि वहां पर कोई गड्ढा है तो उस गड्ढे को भर दें। पानी की कोई सिस्टम बना रखा है तो उस पानी के सिस्टम को तो तुरंत खत्म कर दें। अगर ये चीजें वहां पर आपने खत्म कर दी तो यकीन जानिए माय फ्रेंड्स, मेरे दर्शक जो भी इस बात को सुन रहे हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए उनके घरों में इस वास्तु दोष का कम से कम 70% असर कम हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर दर्शक, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। तो आप सभी मेरी इस बात का ध्यान रखिए। और मेरी फिर चलते चलते एक ही अनुरोध कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं आप लोगों से एक सभी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, वो मुझे बताएं कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पे बने, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स की बड़ी बेसब्री से मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भोलेनाथ।